प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीबो गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद न थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह, कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते, जमीन व आसमान और कुल कायनात को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीजों से की गई। नंबर 1 मट्टी, नंबर 2 पानी और नंबर 3 हवा और नंबर 4 आग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ और तमाम रुए जमीन से हर किस्म की स्याह सफेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुश्क मट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर जमीन पर तशरीफ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त जमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मट्टी उठाने का सबब पूछा। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया जमीन को बयान फरमाया। जमीन ने अर्ज किया कि मैं उस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे मट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह जमीन रो रो कर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, जमीन ने तेरी इज्जत की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज्जत के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि जमीन ने इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाही तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम और अदब की वजह से जमीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने मालकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब जमीन पर तशरीफ लाए तो जमीन उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने और आर्जी की वजह से मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन से मट्टी उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सपुर्द किया और आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मनसब पर फाइज किया। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ 7 मकामात से मट्टी को उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा के मुकद्दस मकाम पर जमा किया जहां आज काबा शरीफ है। वो 7 मकामात जहां से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मट्टी उठाई वो ये हैं। नंबर 1 मक्का मुकरमा, नंबर 2 ताइफ और नंबर 3 बैतुल मुकद्दस और नंबर 4 हिंदुस्तान और नंबर 5 अबू कब्स और नंबर 6 अदन और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुकद्दस की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शिकम मुबारक बनाया गया।
और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी आज़ा तैयार किए गए। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म के पानी का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1, आबे फुरात। आबे फुरात उस पानी को कहते हैं जो शीरीं और मीठा हो। और नंबर 2, आबे उजाज। आबे उजाज उस पानी को कहते हैं जो खारा पानी हो। और नंबर 3, आबे सलसबील। आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो पाक और शफाफ और खुशनुमा पानी हो। और नंबर 4, आबे तस्नीम। आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। और नंबर 5, आबे रहीक। आबे रहीक उस पानी को कहते हैं जो पाक नशेदार पानी हो, जैसे कि जन्नती शराब। और नंबर 6, आबे कौसर। आबे कौसर ऐसा पानी है जिसको पीते ही इंसान दुनिया का दुख दर्द भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया। और नंबर 7, आबे रहमत। आबे रहमत उस पानी को कहते हैं जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा करने के बाद इन तमाम पानियों को शामिल करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर की मिट्टी को गूंदा गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो गया तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रोज तक बारिश बरसाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 रोज तक गम की बारिश बरसाई गई और 1 रोज खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। तफसीरे नईमी में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा गूंदने के बाद तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नौमान में अरफात के पहाड़ के नजदीक रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से उस गारे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा तैयार फरमाया तो उसके बाद उस मुजस्मे को खुश्क करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म की हवाएं उस पर चलाई। नंबर 1, तेज हवा। और नंबर 2, धीमी हवा। और नंबर 3, गर्म हवा। और नंबर 4, सर्द हवा। और नंबर 5, दरमियानी हवा। और नंबर 6, रहमत वाली हवा। और नंबर 7, सिर्फ हवा। इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा खुश्क हो गया, जिसको मिट्टी और पानी से बनाया गया था, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस मुजस्मे को पक्का करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुजस्मे को 7 किस्म की आग से गुजारा। नंबर 1, स्याह रंग वाली आग। और नंबर 2, सुर्ख रंग की आग। और नंबर 3, पीली आग। और नंबर 4, नीली किस्म की आग। और नंबर 5, धुएं वाली आग। और नंबर 6, बगैर धुएं वाली आग। और नंबर 7, तेज और धीमी आग। इन 7 किस्म की आग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे को गुजार कर पुख्ता और मजबूत किया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा मिट्टी, पानी, हवा और आग से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर बन गई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा शक्ल सूरत पर पैदा फरमाया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार हो गई तो फरिश्ते इस सूरत को देखकर हैरान होने लगे और ताज्जुब करने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। और जब इबलीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आया तो उसके इर्द गिर्द फिर कर बोला कि ए फरिश्तों, तुम इसको देखकर ताज्जुब क्यों करते हो? ये तो एक अंदर से खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख हैं, और इसकी कमजोरी का हाल ये है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़ेगा और अगर खूब सैर हो तो चल न सकेगा। इसके बाद इबलीस बोला कि इसके सीने की बाईं जानब एक कोठड़ी है, यानी दिल है। ये खबर नहीं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या रखेगा। शायद ये कि ये लतीफा रब्बानी है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खिलाफत का हकदार मुकर्रर किया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और मुजस्मा बिल्कुल तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूह को पैदा फरमाया और उसको हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के पास पहुंची तो जिस्म को तंग और तारीख पाया और रूह जिस्म के अंधेरे में दाखिल होने से डरने लगी।
तब अल्लाह तबारक व ताला ने नूर मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। प्यारे दोस्तों, जब नूर मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा गया तो वो रूह जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, तो जब मैं उसे मुकम्मल कर लूं और अपनी तरफ से खास और मुअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूं, तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। प्यारे दोस्तों, रूह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी, अभी रूह सर में पहुंची थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आपकी जुबान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यरहमुकल्लाह। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की यही सुन्नत आज भी जिंदा है। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा, मगर गिर पड़े क्योंकि नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं पहुंची थी। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। और जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गई और तमाम बदन में फैल गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और जाकर उनको सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास तशरीफ लाए और अस्सलामु अलैकुम फरमाया, तो फरिश्तों ने जवाब दिया वा अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए सलाम के लिए मुकर्रर किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा। उस वक्त तमाम इंसानी रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आईं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम रूहों को देखा। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।